एक उंगली। एक बड़ा नेक आदमी था, वलीउल्लाह था, और भाइयों रब से डरते रहना चाहिए। वलीउल्लाह था लेकिन बाद में गलती हो गई और गुनाहों में ऐसा पड़ा कि रब को ही भूल गया, शैतान की पुरस्तश करने लगा। उसकी नौकरानी बड़ी नेक थी, उसने कहा मेरे मालिक को क्या हो गया है, बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था, क्या हो गया है। उसने बड़ा समझाया, मालिक किस तरह ना किया करो, ये नेकियां किया करो, गुनाह ना किया करो, मगर वो नहीं समझता था। नौकरानी ने कहा मैं इसको समझाऊंगी, हर सूरत समझाऊंगी। एक दफा मालिक सोया हुआ था, नौकरानी ने क्या किया, लौंडी ने क्या किया, आग का छोटा सा अंगारा पकड़ा, अपने मालिक के पांव पे रख दिया, हड़बड़ा कर उठ पड़ा, अपने पांव को मलने लगा और गुस्से से धाड़ने लगा कि तुमने ये क्या कर दी, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतने गम, इतनी तकलीफ हो रही है कि कोई हाल नहीं है, बुलाओ फला फला को। नौकरानी कहती है बुलाऊं किसको, यहाँ तो बुला लोगे डॉक्टर हकीम को, मरहम लगा लोगे, अगर जहन्नम की आग के अंदर डाल दिए जाओगे वहां कौन बुलाएगा, वहां कौन बचाएगा। वो बंदा कहता है अतूबु इलल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, मुझे समझ आ गई, मैं माफी मांगता हूँ, फिर नेक हो गया। और भाइयों आग के बिस्तर, आग का बिछोना, चारों तरफ आग बना दी जाएगी और इंसान को वहाँ दबा दिया जाएगा, मारा जाएगा। कोई कब्र का अजाब बर्दाश्त कर सकता है? फिर भी कहेगा या अल्लाह क़यामत कभी कायम न करना, वो मरहले इससे भी खतरनाक है। और भाइयों अजाब कब्र बरहक है, जो गुनाहगार हैं उनको होगा। बुखारी की रिवायत है नाम अज़ाबुल कब्र हक, हाँ अज़ाब कब्र हक है, तअव्वदू मिन फितनतिल कब्र। मुस्लिम की रिवायत है कब्र के फितने से पनाह मांगा करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैयत को कब्र के अंदर अजाब होता है। आपने फरमाया कब्र के पास से गुजरे, कहा इनको अजाब हो रहा है। कोई बड़ा नहीं था मसला, क्या मसला था, एक गीबत करता था, एक अपने कपड़ों को पेशाब से बचाता नहीं था, कब्र में अजाब हो रहा है। कोई बुखारी नहीं है, हम में से कोई इमाम बुखारी नहीं है। कहा अर्जुल्ला, मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूँ रब मुझसे गीबत का सवाल ही नहीं करेगा। एक चुगली करता था, एक गीबत करता था, हर वक्त जुबान पे गीबत चुगली होती है। और कोई कितने भाई है नमाज पढ़ो, कपड़े पाक नहीं है, कपड़ों का मसला है, चींटों से परहेज नहीं हो सकता, कब्र का अजाब। और मेरे भाइयों बच्चों, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी साद बिन मुआज कितना अजीम सहाबी है। हाज़ल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श, फौत हुए तो अल्लाह का अर्श भी कांप गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। 70,000 फरिश्तों ने उसका जनाजा पढ़ा है, कब्र उसके लिए खोल दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको दफनाया और भाइयों कब्र बनाई गई तो आपने फरमाया लक़द ज़ुम्मा ज़ुम्मा, मेरे साद को भी कब्र ने दबा दिया। इन्ना लिल कब्रि ज़ग़्ता लौ नजा अहदुन मिन ज़ग़्तति कब्र लनजा सादुल, कब्र हर एक को दबाती है। मैंने दुआ मांगी तो कब्र ने छोड़ा, वरना मेरे साद को भी कब्र ने दबा दिया। हम मुतमिन है, हमें परवाह ही कोई नहीं, हमें एहसास ही कोई नहीं, हमें फिक्र ही कोई नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे थे, इख़वानी लिमिस्ले हाज़ा फ़ाइदू, कब्र में एक आदमी को दफना के, मुर्दे को दफना के, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कब्र के पास खड़े हैं और मेरे पाक नबी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आज तो कब्रिस्तान में जाके भी और भाइयों जनाजा पढ़ते भी कोई नहीं रोता, आज तो किसी को याद ही नहीं है। आपने दबाया और अपने सहाबी को कब्र के अंदर दफनाया और फिर रोना शुरू कर दिया और कहा इख़वानी लिमिस्ले हाज़ा फ़ाइदू, मेरे भाइयों अगर तैयारी करनी है तो इस कब्र के लिए करो। हम किस चीज की तैयारी करते हैं, स्कूल है, इम्तिहान है, हम तैयारियां करते हैं, तारीख पे जाना है। और भाइयों दुनिया के मुकदमे, दुनिया की तारीखें, तैयारियां हैं, मकान बन रहा है, शादी की तैयारियां हैं, फला काम की तैयारियां हैं, लेकिन कौन कब्र की तैयारी करता है। काश दुनिया की रंगीनियों में खो जाने वाले लोग याद करें अनकरीब
उन्हें ऐसी पुरखतर वादी में जाना पड़ेगा जहां सिया रात जैसी तारीकी होगी, न चांद होगा न चांदनी होगी, न सूरज होगा न सूरज की किरणें होंगी। लाइट चली जाए तो पहले से ही मोमबत्ती का बंदोबस्त है, गैस का बंदोबस्त है, चिराग जलाओ, अंधेरे में गुजारा नहीं होता है। ऐसी तारीकी होगी, चिराग नहीं जलेंगे, और वो वादी पुरखतर ऐसी तन्हाई होगी, न माँ पास है, न बाप पास है, न रिश्तेदार पास है, न बॉडी गार्ड, न दोस्त, कोई भी पास नहीं है। इतनी मुश्किल में फंसा हुआ, और ऐसी वहशत है कि मूजी जानवर होंगे, लेकिन वहां कोई बचाने वाला। तो भाई दुनिया के अंदर मिसालें, किसी को बिच्छू काट रहा था, एक भाई कहता है मैंने देखा कब्र के ऊपर से मिट्टी हट गई, देखा कि बिच्छू इंसान को काट रहा है। किसी की कब्र टेढ़ी पड़ गई है, किसी को कब्र के अंदर दफनाते हैं तो अंदर से सांप निकल आता है। अल्लाह सारे मरहले दिखा रहा, अल्लाह इबरतें दिखा रहा। काश कोई इबरत पकड़ ले, काश को नसीहत हासिल कर ले। हमारे सामने सारे मरहले हैं, लेकिन हमने कभी नसीहत नहीं पकड़ी, हमने कभी सबक को याद नहीं किया है। अच्छे लोग भी हैं, अबू उमर शबीर शहीद, और भाइयों पानी आया, उनकी कब्र से मिट्टी हट गई, भाई गए देखा इतने सालों के बाद भी उसी तरह चमकता हुआ चेहरा था। उतने सालों के बाद ये जिहाद करने वाले हैं, शहादतों के शौक पालने वाले हैं, उसी तरह शक्ल थी, उसी तरह कफन था। और देखो उन लोगों को भी जिनके मिट्टी में जिस्म मिल जाते हैं और भाइयों रेजा रेजा हो जाते हैं, बिच्छू काट रहा, सांप काट रहा। हमारे सामने मिसालें ऐसी मौजूद है। और मेरे मोहतरम भाइयों, हमें ये सारे मरहले याद करने चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौला तदफनु लदऊतुल्लाह अन युस्मिअकुम अज़ाबल कब्र। मुस्लिम की हदीस है, अगर मुझे डर ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे तो मैं रब से दुआ करता अल्लाह तुम्हें अज़ाबे कब्र भी सुना देता। भाइयों बड़े खतरनाक मसले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नकुम तुफ्तनून फी कुबूरिहिम का फितनत मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल का फितना कितना खतरनाक है। कहा कब्र में तुम मसीह दज्जाल के फितने की तरह आजमाए जाओ। इसमें आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र के अजाब का तज़किरा किया। लक़द ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जा। सहाबा किराम की इतनी चीखें बुलंद हुई कि मस्जिद में आवाजें गूंज उठी। हजारों कतार सहाबा रो रहे थे। हाँ, कब्र को याद करके उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु हजारों कतार रो रहे। किसी ने पूछा उस्मान क्यों रोते हो? दाढ़ी रो रो के तर हो गई। तो कहा मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मा रअयतु मंदरन कत इल्लल कब्र अफ़ज़अ मिन्हु, कि मैंने बड़े बड़े खतरनाक मंजर देखे मगर कब्र का मंजर सबसे ज्यादा दर्दनाक है। देखने में नजर आता है खतरनाक जगह, तंग तारीख जगह, देखने में नजर आता है कितना खतरनाक मसला। इसीलिए उस कब्र को याद करके अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं या लैतनी कुन्तु शजरा। कौन अबू ज़र जिसने गुर्बत में जिंदगी बसर की? कौन अबू ज़र जो मुजाहिद थे, जिहाद करने वाले थे, अल्लाह के नबी के सहाबी। कहते हैं काश मैं दरख्त होता, मुझे काट लिया जाता, मैं कब्र के अजाब से तो बच जाता। सहाबी रसूल को इतना गम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु मौत का मरहला आया तो कब्र को